हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं विवेक धरी, इंस्ट्रक्टर BIT सिंदरी। आइए आज हम लोग क्लिपर क्लैंपर सर्किट का स्टडी करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिक सर्किट का इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे और वेवफॉर्म को ड्रॉ करेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम लोग को एक फंक्शन जनरेटर और एक डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप चाहिए और ये प्रोब चाहिए और ये हम लोग का किट है। तो यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का ये चार जो है 1 2 3 4 ये चार क्लिपर का सर्किट है और ये दो क्लैंपर का सर्किट है। तो क्लैंपर में जो है 3 कंपोनेंट यूज होगा, कैपेसिटर, रजिस्टर और डायोड। और इसमें हम लोग डायोड और रजिस्टर यूज करेंगे। अगर बायस्ड क्लिपर या क्लैंपर रहेगा तो उसमें हम लोग DC सोर्स ऐड करेंगे। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, देखिए इधर बैक साइड में कनेक्शन किया हुआ है। तो ये 100 किलो ओम का रजिस्टर है और ये डायोड है। और यहाँ पे ये कैपेसिटर है 47 kPa और ये 400 वोल्ट का है। तो ये दो जो सर्किट है ये क्लैंपर का है। यहाँ पे डायोड के पैरेलल में 1 मेगा ओम का रजिस्टर कनेक्शन किया हुआ है और ये 47 किलो पिकोफराड और 400 वोल्ट का ये कैपेसिटर है। तो आइए पहले हम लोग ये सिंपल सर्किट का स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म का स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये सिंपल सर्किट है। यहाँ पे रजिस्टर जो है 100 किलो ओम का लिया गया है और ये डायोड PN जंक्शन डायोड ये 1N4007 एक लिया गया है। तो इनपुट में हम लोग फंक्शन जनरेटर यूज करेंगे। यहाँ से हम लोग 10 वोल्ट पिक टू पिक और 1 किलोहर्ट्ज का इनपुट देंगे और उसी सिग्नल को क्लिप या क्लैंप करेंगे। तो ये सर्किट कैसे वर्क करेगा, आइए इसको देखते हैं। तो डायोड जब हम लोग का फॉरवर्ड बायस होगा तो वो एज ए शॉर्ट सर्किट होगा। तो देखिए शॉर्ट सर्किट होने से इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम लोग का इस तरह से बनेगा। यहाँ पे पॉजिटिव दिए P साइड और नेगेटिव साइड जो है N दिए, N साइड नेगेटिव दिए, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। तो ये शॉर्ट सर्किट, यानी इस तरह से हम लोग का ये इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा शॉर्ट सर्किट का। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा। फिर हम लोग का डायोड जब रिवर्स बायस होगा, यानी नेगेटिव सप्लाई देंगे P साइड और N साइड पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। तो रिवर्स बायस में ये ओपन सर्किट होगा। तो ओपन सर्किट होगा तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जो इनपुट वोल्टेज होगा वही हम लोग का आउटपुट वोल्टेज होगा। तो इसका अगर हम लोग वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे तो देखिए यहाँ पे हम लोग का ये साइन वेव है। तो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो यहाँ पे डायोड जो है फॉरवर्ड बायस होगा। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज 0। तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा, तो यानी कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। फिर जब हम लोग का रिवर्स बायस होगा ये नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होगा, यानी ओपन सर्किट होगा। तो यहाँ पे जो भी वेवफॉर्म है यहाँ पे वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो VI इक्वल टू VO हो जाएगा। तो हम लोग का इस तरह का ये वेवफॉर्म आएगा। तो ये कौन सा क्लिपर हुआ, तो ये पॉजिटिव पार्ट को रिमूव किया, तो इसलिए ये पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये फंक्शन जनरेटर हम लोग इस प्रोब को यहाँ पे जनरेटर आउटपुट में कनेक्ट करेंगे और ये इसका पॉजिटिव प्रोब है, ये नेगेटिव प्रोब है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइन वेव सेट करेंगे और यहाँ पे 1 किलोहर्ट्ज, अभी 1K का रेंज है। तो यहाँ पे इंटर प्रेस कर लेंगे और इस बटन को प्रेस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम लोग का चेंज हो गया, ये 1 किलोहर्ट्ज हो गया। और फिर हम लोग इसको इंटर प्रेस कर देंगे। तो 1 किलोहर्ट्ज और 10 वोल्ट पिक टू पिक यहाँ से इनपुट लेंगे। तो इसको हम लोग CRO से मेजर कर लेते हैं। तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग का ये वेवफॉर्म आ रहा है। तो ये साइन वेव है और यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी आ रहा है 1 किलोहर्ट्ज और V पिक टू पिक 10 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है। तो आइए हम लोग इसको सर्किट में अप्लाई करते हैं और इसका इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को देखते हैं CRO से। तो पॉजिटिव को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को यहाँ पे, और CRO प्रोब का नेगेटिव को यहाँ पे और पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो आउटपुट आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो सर्किट है ये पॉजिटिव
क्लिपर का सर्किट है। पॉजिटिव पार्ट को रिमूव किया। यहाँ पे अगर हम लोग इनपुट देखेंगे तो देखिए ये इनपुट सिग्नल है, इसको हम लोग पहले रेफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस में प्रेस करेंगे और यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये रेफरेंस सिग्नल आ जाएगा। तो देखिए ये हम लोग का रेफरेंस सिग्नल हुआ। अब फिर हम लोग यहाँ पे आउटपुट में कनेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो सिग्नल है ये हम लोग का इनपुट है रेफरेंस सिग्नल, और ये आउटपुट, ये लो वाला सिग्नल आउटपुट है। तो ये यहाँ से देखिए ये रिमूव हो गया है। तो ये पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट होगा। तो ये दोनों वेवफॉर्म को हम लोग को नोट कर लेना है, या इसको पिक्चर ले करके इसको सेव कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग इस सर्किट का इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को दोनों को नोट कर लेंगे। फिर हम लोग इस सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट सिग्नल हम लोग का सेम रहेगा। हम लोग आउटपुट इसका देखते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। तो देखिए ये जो है आउटपुट सिग्नल है, तो इसको हम लोग पहले यहाँ से ट्रिगर करके इसको स्टेबल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे नेगेटिव पार्ट को रिमूव किया और पॉजिटिव को पास कर दिया। तो ये सर्किट जो होगा नेगेटिव क्लिपर होगा। तो इसका भी इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को नोट कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब हम लोग इस सर्किट का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे जो है डायोड को हम लोग यहाँ पे लगाए हैं और रेजिस्टर को आउटपुट पे लगाए हैं। तो अब पॉजिटिव को यहाँ पे और नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, और CRO प्रोब का नेगेटिव को यहाँ पे, और यहाँ से आउटपुट वेवफॉर्म देखेंगे। फिर इसको हम लोग ट्रिगर करेंगे और थोड़ा स्टेबल कर देंगे। तो देखिए ये सर्किट भी होगा हम लोग का पॉजिटिव क्लिपर। पॉजिटिव पार्ट को रिमूव किया, यहाँ से पॉजिटिव को रिमूव किया, नेगेटिव को पास कर दिया। तो ये सर्किट पॉजिटिव क्लिपर का होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सर्किट को कनेक्ट करेंगे। तो पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव को यहाँ पे, CRO प्रोब का नेगेटिव को यहाँ पे और पॉजिटिव को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। फिर हम लोग इसको ट्रिगर करेंगे। तो देखिए यहाँ नेगेटिव को रिमूव कर दिया और पॉजिटिव को पास कर दिया। तो ये सर्किट नेगेटिव क्लिपर हो जाएगा। नेगेटिव को रिमूव किया इसलिए नेगेटिव क्लिपर। फिर अब हम लोग क्लैम्पर सर्किट का स्टडी करेंगे। तो क्लैम्पर सर्किट जो है इसमें सिग्नल को रिमूव नहीं करेगा, ये सिग्नल को DC रीस्टोर करेगा, यानी DC शिफ्टिंग होगा इसमें। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। ये जो है पॉजिटिव शिफ्ट या नेगेटिव शिफ्ट हम लोग का होगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले कनेक्शन कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का इनपुट सिग्नल सेम रहेगा। अब यहाँ पे आउटपुट सिग्नल ये आ रहा है। देखिए तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो दोनों इनपुट और आउटपुट सिग्नल सेम है, लेकिन आउटपुट सिग्नल जो है हम लोग का शिफ्ट कर गया है। कहाँ पे? ये डाउन साइड। ये हम लोग का रेफरेंस लाइन है, इस लाइन से कहाँ शिफ्ट कर गया? डाउन साइड। लेकिन सिग्नल हम लोग का डिस्टर्ब नहीं हुआ है, दोनों सिग्नल सेम है। तो इसलिए हम लोग का ये जो होगा नेगेटिव साइड शिफ्ट किया है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव क्लैम्पर। तो इसका भी इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म को दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। अब फिर हम लोग इस सर्किट का इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म को देखेंगे। अब देखिए हम लोग का ये पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर गया। तो यहाँ से हम लोग लेवल ट्रिगर से इसको पहले स्टेबल कर लेते हैं, प्रॉपर ट्रिगरिंग कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग का इसमें दोनों सिग्नल सेम है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड शिफ्ट कर गया। तो इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव क्लैम्पर। क्लैम्पर में हम लोग का सिग्नल जो है डिस्टर्ब नहीं होगा, वो सेम सिग्नल रहेगा, लेकिन सिर्फ ये
शिफ्ट करेगा। तो ये सर्किट जो होगा ये पॉजिटिव क्लैम्पर का होगा। तो इस तरह से हम लोग क्लिपर और क्लैम्पर का स्टडी करते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।